यह खबर शायद आपको चौंका दे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश में हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अकेले में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या सिर्फ एक साल में 6 गुना बढ़ गई है। मुंबई में 2020 में 5600 5600 यानी कि हार्ट अटैक के मामले सामने आए थे, लेकिन 2021 के पहले 6 महीने में ही करीब 18,000 हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। यह आंकड़े भले ही डरावने वाले हों, लेकिन इस डरावने सच की तह में जाना भी बहुत जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की वजहें क्या हैं, हेल्दी युवा भी इसकी चपेट में आखिर क्यों आ रहे हैं, कहीं ये पोस्ट कोरोना इंपैक्ट तो नहीं। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बेहद खास मेहमानों के साथ। जो कल तक हेल्दी दिख रहा था, कोई बीमारी भी नहीं थी, अचानक उसे हार्ट अटैक आ गया। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन डॉक्टरों के पास ऐसे तमाम मामले आ रहे हैं। जांच में पता चलता है कि खून गाढ़ा होने से हार्ट में खून पहुंचाने वाली धमनी में रुकावट आने से दिल का दौरा पड़ा है। यानी जिन मरीजों को पहले हार्ट से जुड़ी कोई समस्या नहीं थी, वो अब इसके मरीज हो गए हैं। मुंबई में तो और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इसके मुताबिक जनवरी से जून के बीच जहां 2020 में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या महज 500 थी, वहीं साल 2021 में हार्ट अटैक से मरने वालों की तादाद 6 गुना बढ़ गई है। इस दौरान करीब 3,000 लोगों को हार्ट के चलते जान गंवानी पड़ी। बीएमसी के आंकड़े के मुताबिक 2020 में जहां मुंबई में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या 5600 से थोड़ी अधिक थी, वहीं 2021 की पहली छमाही में ही ये आंकड़ा बढ़कर 18,000 के करीब आ गया। अब हार्ट अटैक के मामलों के बढ़ने की वजह की बात करते हैं। डॉक्टरों की माने तो कोरोना के बाद लोगों में हार्ट से जुड़ी परेशानियां बढ़ी हैं। लोग कोरोना से ठीक तो हो गए, लेकिन कोरोना वायरस ने उनके खून को गाढ़ा करने का काम किया। डॉक्टर के मुताबिक कोविड सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये हमारी दिल की धमनियों में इन्फ्लेमेशन करती है। इससे हार्ट में अचानक कोई क्लॉट बनता है, ब्लड आर्टरी ब्लॉक होने लगती है, ब्लड प्रेशर असामान्य हो जाता है, पल्स रेट बढ़ने या घटने लगती है। इस तरह व्यक्ति हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। हार्ट अटैक के मरीजों के बढ़ने की एक और वजह ये रही कि कोरोना काल के दौरान लोग अपना हेल्थ चेकअप नियमित तौर पर नहीं करा पाए, जिसके चलते कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। सिम्टम दिखने पर जब जांच कराई तो पता चला कि हार्ट की बीमारी ने उन्हें अपनी जद में ले लिया है। अगस्त 2021 में हेल्थ साइंस जर्नल लैंसेट की स्टडी में ये बात सामने आ चुकी है कि कोरोना से ठीक होने के कुछ हफ्तों बाद हार्ट अटैक का खतरा 3 से 8 गुना तक बढ़ जाता है। इसके लक्षण और बचाव की बात करें तो जो लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, ऐसे लोग अगर चलने में ज्यादा थकान महसूस कर रहे हैं या मामूली सी मेहनत से सांस फूलने लगती है, तो इन्हें तत्काल ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट यानी टीएमटी करवाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज पर इलाज मिलने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना है तो नियमित तौर पर हेल्थ चेकअप के साथ एक्सरसाइज और हेल्दी फूड को अपनी दिनचर्या में शुमार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोविड के कारण हार्ट में प्रॉब्लम बढ़ती है। कोविड जब हम बोलते हैं तो 2 चीज़ें आपने सामने आती हैं, एक एंडोथेलाइटिस यानी सभी अंगों को लाइनिंग जो होती है एंडोथीलियम उसमें सूजन आ जाती है, और दूसरा खून का गाढ़ा हो जाना, थक्का बन जाना, थ्रोम्बोसिस हो जाना। तो इसके कारण लंग के अलावा जो प्रमुख अंग है वो प्रभावित हार्ट है। अगर हम डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन की बात करें तो 10% से 100% बढ़ोतरी मिली है हार्ट की डिजीज में। लेकिन इस विषय में ये जो आप रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं आरटीआई का, उसमें 6 गुना है, उसके बारे में थोड़ा अभी हमें डिटेल से जानना पड़ेगा कि क्या वो 1-1.5 गुना है, 2 गुना हुआ है या 6 गुना हुआ है। ये डेफिनेट है कि कोविड से पहले मुंबई के अंदर प्रति वर्ष लगभग 90,000 लोगों की डेथ होती थी, और पिछले 1 वर्ष के अंदर ये संख्या करीब 1,08,000 हुई है। यानी करीब 17-18 हजार मौतें अलग ज़्यादा हुई हैं पहले की तुलना में, यानी लगभग 20% ज़्यादा डेथ हुई है। तो इसमें कोविड के कारण डेथ बढ़ी, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
कोविड के कारण हार्ट पे प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है? मायोकार्डाइटिस हो सकता है, सूजन, एरिथमियाज यानी सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। हार्ट अटैक दो तरह से आ सकता है, एक होता है टाइप 1 हार्ट अटैक यानी जो हम नॉर्मल हार्ट अटैक होता है, प्लाक रप्चर हो जाता है। दूसरा टाइप 2 हार्ट अटैक यानी ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई हम इम्बैलेंस हो जाती है, ये हो सकता है। दूसरी समस्या आती है कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम, जिसको बोलते हैं कि कोविड हो गया और उसके बाद लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हमको डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं हार्ट तो उसमें बहुत सारी टर्म है। जो हम मेडिकली बात करते हैं वो बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज। उसमें स्ट्रोक यानी पैरालिसिस भी है, उसमें हार्ट अटैक भी है, उसमें एंजाइना भी है, उसमें हार्ट फेलियर भी है। तो बहुत सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये 6 गुना शायद कुछ अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बट इसमें सर इस रिपोर्टिंग ऑफ डेथ इसमें मैं अभी कुछ और रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि वो कारण क्या है, उनकी तह तक जाने के लिए कुछ और स्टडीज की आवश्यकता होगी। लेकिन डॉक्टर शर्मा, इसमें जनवरी टू जून अगर 2021 की तुलना की गई है 2020 के जनवरी टू जून तक की, और उसमें पाया गया है कि हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से 500 लोग एवरी मंथ, प्रति माह अपनी जान गंवा रहे थे। जबकि हमने देखा कि 2021 के बाद जनवरी टू जून, ये 2021 की वो तुलना कर रहे हैं, इसका आंकड़ा ज्यादा है जी, 6 गुना होगी। हाँ जी, ये 500 था 2020 में और 3000 हो गया 2021 में प्रति माह आंकड़ा। तो ये जो सर्ज हुआ है, कारण चाहे जो भी रहे हों, क्या ये चौंकाता नहीं है सर? बिल्कुल ये चौंकाता है। सर्ज हुआ है, हार्ट की बीमारियां बढ़ी है कोविड के कारण। उसके प्रमुख कारण है लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, एक्टिविटी बंद हो गई है, बहुत से लोगों की इनकम कम होने से खाना पीना ठीक नहीं है। तो जो दवाइयां, जो साइलेंट डिजीज है, हार्ट के प्रमुख कारण क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वजन। तो वजन बढ़ रहा है, डाइट और एक्सरसाइज नहीं है, डाइट गड़बड़ है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो रहे क्योंकि वो कुछ महंगी दवाइयां हैं, दवाई नहीं ले पा रहे। प्लस जो इसके कारण बीमारी हो जा रही है उसमें अब थोड़ा कमी आई है इसके कारण, डर से। लेकिन उस समय अगर हम देखें 2021 की बात करें तो डर के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, हॉस्पिटल की कमी थी, डॉक्टरों की आईसीयू की बेड की कमी थी, लोग डर के कारण जाते नहीं थे। पहले क्या होता था, अटैक हुआ, इमीडिएट हॉस्पिटल पहुंचे, थ्रोम्बोलिटिक दवाई दिया या एंजियोप्लास्टी किया, गोल्डन आवर में इमीडिएट ट्रीटमेंट हो गया। आज पेशेंट घर पे बैठ जाता है डर के मारे, 2021 की बात कर रहा हूं मैं। फिर वो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस जब हो जाते हैं तो डिलेड ट्रीटमेंट, इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, ये दो प्रमुख कारण जो रहे हैं। प्लस तीसरा, एक बीएमसी की अगर आप देखें तो उन्होंने, बीएमसी ने नई शुरुआत अच्छी करी है डॉक्टरों की ट्रेनिंग के लिए, कि डॉक्टरों को सबको एक ऑनलाइन एक ट्रेनिंग, 2 मॉड्यूल उन्होंने बनाए हैं कि किस तरह से डेथ के कॉज डिक्लेयर करने हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। यह भी एक कारण हो सकता है कि डेथ के कारण किस तरह से दिए गए, यानी किसी का कोविड पॉजिटिव था या किसी के पॉजिटिव था ही नहीं, कोविड होते हुए भी फॉल्सली नेगेटिव था, हार्ट अटैक आया, तो क्या एग्जैक्ट कारण थे? बिल्कुल, हार्ट अटैक था, एंजाइना था, या क्रॉनिक एल्डरली, एक थे खाली 80 साल की उम्र है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कोविड है, हार्ट अटैक बता दिया। तो कुछ ना कुछ हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे लगता है कि 6 गुना जो है वो शायद अतिशयोक्ति होगी। अच्छा। हो सकता है 1.5 से 2 गुना कारण हार्ट की बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि जो हम नेशनल और इंटरनेशनल जो आर्टिकल देख रहे हैं उसके हिसाब से कोविड डेफिनेटली हार्ट पे असर करा है, और लॉन्ग टर्म में हमको देखना पड़ेगा, जिससे हम लॉन्ग टर्म हार्ट डिजीज बोल रहे हैं, वो भी इफेक्ट है, खासतौर पर मायोकार्डाइटिस, एरिथमिया और हार्ट अटैक। बिल्कुल सर।